25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। मैं तेरी बात समझ गया, लेकिन 37 साल बोलिए तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाक। दोस्तों, जिस तरीके से जब कोई फिल्म आती है तो उसका प्रमोशन किया जाता है, या फिर जब चुनाव आते हैं तो चुनावी प्रचार किया जाता है, उसी तरीके से अब जब बीजेपी अपनी स्कीम और योजनाएं लेकर आती है और समझाने में लोगों को विफल रहती है, तो अब वो उन स्कीमों का, उन योजनाओं का भी प्रचार शुरू कर देती है। जी हाँ, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी ने अब अग्निपथ योजना का प्रचार करना शुरू करवा दिया है, सेलिब्रिटीज द्वारा और कुछ अलग तरीके के सेलिब्रिटीज द्वारा भी। वो अलग तरीके के सेलिब्रिटीज कौन से हैं वो भी आपको दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं कि अग्निपथ योजना के बारे में बीजेपी नेताओं की क्या राय है कि जब 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में युवा रिटायर हो जाएगा, उसके बाद उनकी जगह कहां पर होगी, उनको कहां नौकरी दी जाएगी और कितनी अच्छी नौकरी दी जाएगी। युवाओं का, अग्निवीरों का भविष्य किस तरीके से बीजेपी नेता तय कर चुके हैं, ये आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि बीजेपी दफ्तर में बैठ के ये बीजेपी नेता किस तरीके से अग्निवीरों को लेकर बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद खुशी खुशी मैं खुद उन्हें नौकरी दूंगा। जी हाँ, एक नजर इस वीडियो पर। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल, 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। देखा आपने साफ तौर पर इनकी जुबानी ही सुना होगा कि इन्होंने क्या बोला, क्योंकि हम नहीं बोल सकते थे। इनसे पहले आप सुन सकते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। इन्होंने बोला है कि जब अग्निवीर 25 साल की आयु में रिटायर होगा, उसके हाथ में पैसा होगा, पैसे के साथ साथ नौकरी भी होगी, लोग खुशी खुशी नौकरी देंगे और सबसे पहले तो मैं दूंगा। अगर मेरे दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले अग्निवीरों को ही रखूंगा। जी हां, आपने सुना ही होगा। ये प्लान है बीजेपी का, जो खुद बीजेपी के मंत्री सामने आकर बता रहे हैं। आपने देख ही लिया, साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी युवाओं को रोजगार किस तरीके से देने वाली है। एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड रखने की प्लानिंग में बीजेपी नजर आ रही है। बात कर रहे थे कि किस तरीके से इन स्कीमों का प्रचार किया जा रहा है और अग्निपथ स्कीम का कैसे प्रचार किया जा रहा है। अब सेलिब्रिटीज उतर चुके हैं मैदान में मोदी जी का, उनके प्रिय मोदी जी का प्रचार करने के लिए। रवीना टंडन का एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने एनडीटीवी की एक वीडियो को लेकर ट्वीट किया है, जहां पर बिहार में एक जगह प्रोटेस्ट चल रहा था। उसकी वीडियो उठाकर रवीना टंडन क्या लिखती हैं, स्क्रीन पर आप उनका ट्वीट देख रहे होंगे। वो लिखती हैं कि 23 ईयर ओल्ड इंस्पायर प्रोटेस्टिंग। मतलब इस वीडियो में जो शख्स नजर आ रहे हैं वो 23 साल के नहीं हैं और शायद बेचारी रवीना टंडन जी को ये नहीं पता है कि कल बिहार बंद था, जिसकी वजह से तमाम ऐसी संस्थाएं हैं या तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रोटेस्ट में इन अभ्यर्थियों के, इन युवाओं के साथ हैं। उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसको लेकर रवीना टंडन की सोशल मीडिया पर किरकिरी हो गई। साथ साथ कंगना रनौत भी पीछे कभी नहीं हटी हैं और इस बार भी यही हाल हुआ है। उन्होंने भी अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है युवाओं को, और युवाओं के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए पोस्ट किया गया है। और वो क्या लिखती है अपनी पोस्ट में, कंगना रनौत का आप ये पोस्ट स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उन्होंने इंग्लिश में शेयर किया है, हम आपको बताते हैं कि वो क्या लिखती हैं। वो लिखती हैं, इजराइल जैसे कई राष्ट्र ने अपनी सभी युवाओं के लिए सेना
प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। कुछ वर्षों में हर कोई सेना को अनुशासन, राष्ट्रवाद जैसे जीवन मूल्यों को सिखाने के लिए देता है और अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए इसका क्या अर्थ है? अग्निपथ स्कीम केवल करियर बनाने से कहीं अधिक गहरा अर्थ है। रोजगार हो या पैसा कमाना, पुराने दिनों में हर कोई गुरुकुल जाता था। यह लगभग ऐसे ही होता है कि उन्हें इसे करने के लिए भुगतान मिल रहा है। ड्रग्स और पबजी में नष्ट हो रहे युवाओं का चौंकाने वाला प्रतिशत इन सुधारों की शुरुआत है। सरकार की सराहना करें इन पहलों को लेने के लिए। तो कंगना रनौत बताती हैं कि किस तरीके से ये स्कीम युवाओं के लिए अच्छी है। ड्रग्स और पबजी में युवा उलझ गया है और ये स्कीम को लाकर सरकार उन्हें उस जगह से निकालना चाहती है। पबजी और ड्रग्स में युवा उलझ चुका है। आप समझ सकते हैं, गुरुकुल की तरह इसको कनेक्ट कर रही हैं कंगना जी। तो इस तरीके के चुनावी प्रचार में सेलिब्रिटीज नजर आए और अब सेलिब्रिटीज कम पड़ गए तो बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कई ऐसे लोगों के पोस्ट शेयर करने शुरू कर दिए जिन्हें ये ही नहीं पता होगा कि अग्निपथ स्कीम है क्या, लेकिन वो अग्निपथ स्कीम के फायदे बाखूबी बता रहे हैं। जी हाँ, आपको उनकी वीडियोस दिखाएंगे कि वो अच्छे वाले सेलिब्रिटीज किस तरीके से अच्छे से प्रचार कर रहे हैं मोदी जी की स्कीम का। पहले एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि ये एक दुकान में बैठे हुए बुजुर्ग हैं जो कि गुटखे की दुकान नजर आ रही है और ये बुजुर्ग किस तरीके से बता रहे हैं कि ये अग्निपथ स्कीम कितनी लाभदायक है। सरकार रोजगार पैदा कर रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने वाला है। एक नजर इस वीडियो पर। ये जो अग्निपथ योजना जो मोदी जी लेके आए हैं, 2014 से पहले इसका कोई प्रोसीजर नहीं था। ये जो मोदी जी अग्निपथ योजना लेके आए हैं वो इससे जो है बेरोजगारी ख़त्म होगी और लोगों को आगे रोजगार मिलेगा। और क्या है कि इसमें मैं देखता हूँ, पेपर में पढ़ता हूँ कि भाई 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी है, प्लस रिटायर होने के बाद में जब 4 साल बाद रिटायर होंगे तो उसको 10 से 12 लाख रुपए और मिलेगा इकट्ठा एकजुट। और आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उनको फिर बुलाया जाएगा। और इसके लिए मैं मोदी जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। देखा आपने, ये बुजुर्ग जो है ना 21 साल के हैं ना 22 साल के हैं। इनको लेकर विकास नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया है और वो क्या लिखता है, एक नजर इस ट्वीट पर। विकास ने लिखा है, गुटखा बेचने वाला 21 साल का युवा अग्निवीर के फायदे बता रहा मगर मूर्ख समझ ही नहीं रहे। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं रवीना टंडन जी। वैसे पर ट्वीट कितने का टेंडर मिला इस बार? मतलब ये जो वीडियो इस बुजुर्ग की जो वायरल हो रही है, जो दुकान पे बैठे हुए हैं और बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट भी करी गई है, इसी पर रवीना टंडन जी को टैग करते हुए इन्होंने लिखा है कि ये बैठे हुए जो बुजुर्ग हैं जिस तरीके से बता रहे हैं कि क्या फायदे हैं अग्निवीर के और रवीना टंडन को किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट टेंडर मिला हुआ है सरकार की ओर से, इस तरीके के चटकारे सोशल मीडिया पर लिए जा रहे हैं। यही नहीं, ऐसी तमाम तरीके की वीडियोस हैं जो बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट की जा रही हैं। दुकान पे बैठे हुए लोगों को नहीं बख्शा जा रहा है, उनसे ये बुलवाया जा रहा है कि अग्निपथ स्कीम के क्या क्या फायदे हैं। जी हाँ, अग्निपथ स्कीम के फायदे युवा को नहीं पता है। अग्निपथ स्कीम के फायदे किसी को नहीं पता है। उसके फायदे सिर्फ बैठे हुए दुकानों में जो शख्स हैं उनको पता है। सरकार ने शायद पर्सनली उनको समझाए होंगे। सरकार ऐसे कानून लाती ही क्यों है? जिसके लिए लाती है उसे समझ ही नहीं आते। चाहे नोटबंदी हो, जिसके लिए नोटबंदी होती है उसे नोटबंदी समझ नहीं आती। कृषि कानून हो, जिसके लिए कृषि कानून आया किसानों को समझ नहीं आया। चाहे हिजाब हो, चाहे कई तरीके की ऐसी चीजें हो जिनके लिए लाई जाती है, उसके समझ से बाहर हो जाती है। लेकिन बीजेपी अच्छी है और अच्छी चीजें लाती है। खैर, ये सभी सेलिब्रिटीज को अपना अपने प्रचार से फुर्सत मिल गई हो या फिर बीजेपी नेता को ये बताने से फुर्सत मिल जाए कि 25 साल के बाद वो अपने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी अग्निवीर को देने वाले हैं, तो वो इस वीडियो पर भी नजर डाले
जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये युवा किस तरीके से फूट फूट कर रो रहा है, अपने करियर को लेकर किस तरीके से परेशान हो रहा है, अपनी किस्मत को कोस रहा है कि 4 साल से दौड़ लगा रहा था, परीक्षा की तैयारी कर रहा था और एक स्कीम ने कैसे उसका और उसके परिवार का सपना चकनाचूर कर दिया। जी हां, एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि ये युवा किस तरीके से सामने खड़े मंत्री के गले मिलता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ नजर आ रहा है। एक नजर इस वीडियो पर। बेटा देख, मैं तेरी बात समझ गई, लेकिन सेंटीमेंट्स आ गए बेटा, तू मुझे लिख के दे। मैं बेटा अब मुझे बोलने तो दे बेटा, बोलने तू मुझे लिख के दे, मैं तेरी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा। अपना कैरियर खराब मत कर मेरे बेटे, लोगों की बात में यहाँ पता क्या बेटे को पर्चा दर्ज हो जाएगा, कैरियर खराब। देखा आपने इस युवा की तस्वीर देखी और ये युवा की वीडियो सबसे अंत में इसलिए दिखाई गई दोस्तों ताकि आप समझ पाएं कि ये बीजेपी किस तरीके का खेल खेल रही है। पहले इनके मंत्री खुद बताते हैं कि युवाओं को अग्निवीर बनने के बाद कहां रखा जाएगा, फिर बीजेपी किस तरीके से अपना प्रमोशन करा रही है, स्कीम का प्रमोशन करा रही है तमाम लोगों द्वारा, लेकिन ये सभी युवा के आंसू भूल रहे हैं और इस युवा के आंसू चीख चीख कर बता रहे हैं कि यह अग्निपथ स्कीम किस तरीके से अग्नि में इन युवाओं के करियर को जलाकर खाक कर देगी। जी हां, हमारी वीडियो को देखने के बाद, इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद, बीजेपी के इस मंत्री की वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? युवाओं के लिए जो स्कीम आई है और मंत्री जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि गार्ड की नौकरी दी जाएगी, आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और युवा जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है उस पर भी आपकी क्या राय है कि क्या वाकई युवा के दिमाग में जो मंत्री जी बोल रहे हैं वही बैठा हुआ है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।